बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। थ्री फेज सिस्टम के हवाले से तीसरी वीडियो आपके सामने। आज की वीडियो में हम एक नई चीज़ पे बात करने जा रहे हैं कि थ्री फेज़ के जो कलर कोडिंग है तो वो कितने मुल्कों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पूरी दुनिया में और उसके कितने कलर्स हैं। तो अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होती, वो समझते हैं कि शायद तीन ही जो हमारे पाकिस्तान या इंडिया वगैरह में होते हैं लोग, तो वो यही समझ रहे होते हैं कि पूरी दुनिया में इसका जो स्टैंडर्ड है कलर का वो यही है जो हमारे मुल्क में। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि किन किन मुल्कों के मुताबिक थ्री फेजेस के जो कलर हैं वो कौन कौन से हैं, और उसके साथ न्यूट्रल का जो कलर है वो कौन सा होता है, और फिर हम ग्राउंड को भी कवर कर लेंगे इसमें कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग के लिए हमें कौन सा कलर यूज़ करना होता है। तो इससे पहले कि हम कलर्स की डिटेल में जाएँ, यहाँ पर हमें थोड़ी सी ये चीज़ समझनी होगी थ्री फेज़ के हवाले से। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसा कि हम बता चुके हैं कि थ्री फेज़ में हर फेज़ 120 डिग्री के एंगल पर होता है, यानी कि रेड फेज़ से 120 डिग्री के बाद येलो फेज़ उठता है, और येलो फेज़ से 120 डिग्री एंगल के बाद ब्लू फेज़ उठता है। इस तरह हमारे 3 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं। तो अगर तो हम कंप्लीट साइकिल की बात करें तो रेड का साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होगा, तो येलो का यहाँ से यहाँ तक, और ब्लू का यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जैसा कि हमने बताया था कि ये साइकिल्स फिर हमारे टाइम पीरियड से बाहर निकल जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा देखी जाती है नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड में। तो एक सेकंड में जितने भी साइकिल बन रहे हैं, तो एक साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो किस किस तरह होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि वो वन जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर 50 हर्ट्स है हमारे पास तो वन डिवाइड हो जाएगा 50 से। तो ये जो 0.02 सेकेंड टाइम पीरियड है ये एक साइकिल का है। तो अब थ्री फेज़ के जो साइकिल हैं वो एक टाइम पीरियड से बाहर निकल रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर शुमार नहीं करेंगे, बल्कि हम एक साइकिल के टाइम पीरियड को लेंगे इस तरह। तो उसमें हमारे जो थ्री फेजेस के साइकिल हैं वो इस तरह बनेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कि जब रेड ज़ीरो होगा तो येलो नेगेटिव में होगा और ब्लू यहाँ पर होगा। तो जब ये चलेगा तो ये तीनों साथ साथ चलेंगे अपनी अपनी डायरेक्शन में, और यहाँ आके इनकी वही डायरेक्शन हो जाएगी जहाँ से शुरू हुए थे, फिर ये दूसरे टाइम पीरियड में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको अलग अलग से दिखाना हो 120 डिग्री के एंगल से, तो इस तरह दिखाया जा सकता है कि येलो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है, ब्लू यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब हमारे पास तीन फेजेस आ गए, तो अब हमें उसको कोई पहचान भी देनी है कि हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन हो कि हमारे पास ये जो तीन फेज़ आ रहे हैं उनकी तरतीब क्या है। क्योंकि फेज़ सीक्वेंस और फेज़ रोटेशन का थ्री फेज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी सिर्फ कलर कोडिंग को समझ लें। सबसे पहले तो हमने लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री का नाम दे दिया, यानी कि इसको फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री भी कह सकते हैं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड यही है कि इसको L1, L2, L3। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो L1 है वो पहला फेज़ है, L2 दूसरा और L3 तीसरा। तो पाकिस्तान और इंडिया में इन फेजेस की जो कलर कोडिंग है वो है रेड, येलो, ब्लू, इस तरह। तो जब भी हम केबल्स यूज़ करेंगे थ्री फेजेस में, उनका कलर कोड इस तरह होगा कि पहला फेज़ रेड होगा, दूसरा येलो और तीसरा ब्लू। न्यूट्रल जो है वो ब्लैक होगा हमेशा। इस तरह ये थ्री फेज़ 4 वाई सिस्टम कहलाता है। तो जहाँ पर भी हमें जनरेटर से लेकर किसी इक्विपमेंट तक, मसलन थ्री फेज़ की मोटर तक लेकर जाना है या डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है सप्लाई, तो हम हमेशा ये सीक्वेंस देखते हैं कि हमारी जो थ्री फेज़ जनरेट हो रहे हैं जनरेटर से वो इस तरह हो रहे हैं बिल तरतीब, फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री। तो उनको रेड, येलो, ब्लू इस तरह से केबल कनेक्ट की जाएगी, और आगे फिर इसी को लेकर हमें पूरा सिस्टम तैयार करना होता है, पूरी वायरिंग वगैरह। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो ये थ्री फेजेस के जो कलर हैं ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हैं। चूँकि हमारे पास अगर एक केबल है जिसमें 5 केबल आ रही हैं या 4 आ रही हैं, 3 आ रही हैं, तो हमें फेज़ तो पता चल जाएगा कि तीनों में आ रहा है, टेस्टर से भी या वोल्ट मीटर से भी। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि आया हमारा फेज़ वन कौन सा है, फेज़ टू कौन सा है, फेज़ थ्री कौन सा है। तो उसके लिए एक तो फेज़ रोटेशन मीटर आता है, उससे हम चेक करते हैं। दूसरा ये कि अगर हमारे पास मीटर्स वगैरह नहीं है तो हमें देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये इस तरतीब से फेजेस कनेक्ट हुए हैं, तो उसको हमने कलर कोडिंग दे दी है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि पूरी दुनिया में जो कलर कोडिंग है वो किस किस तरह है। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके मुताबिक कलर कोडिंग चल रही है। तो सबसे पहले हमने बता दिया आपको कि पाकिस्तान और इंडिया वगैरह की अगर हम बात करें, यानी सब कॉन्टिनेंट की, यहाँ पर L1, L2, L3 और न्यूट्रल इस तरह इनको कलर दिए गए, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक। तो हमेशा ये इस तरह होंगे, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक। ये थ्री फेजेस की सीक्वेंस न्यूट्रल के साथ है।
यूके, यूरोप, रशिया, इसी तरह और कंट्रीज़ इसमें आ जाते हैं, सिंगापुर, यूक्रेन, काज़ाकिस्तान, हांगकांग वगैरह। इनके मुताबिक थ्री फेजेस के जो कलर हैं उनकी सीक्वेंस होगी ब्राउन, ब्लैक, ग्रे और न्यूट्रल जो है वो वाइट होगा। ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, वाइट। तो इससे हमें पता चलेगा हमारे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और न्यूट्रल बिलतरतीब इस तरह आ रहे हैं। यूएसए यानी अमेरिका के मुताबिक ब्लैक, रेड, ब्लू, वाइट, यानी कि फेज़ 1 ब्लैक हो गया, फिर रेड हो गया दूसरा फेज़, तीसरा फेज़ ब्लू और तीसरा वाइट हो गया। ये इनकी कलर कोडिंग होगी अमेरिका के स्टैंडर्ड के मुताबिक। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक L1 रेड होगा, L2 वाइट होगा, L3 डार्क ब्लू होगा और न्यूट्रल ब्लैक होगा। कनाडा के मुताबिक रेड, ब्लैक, ब्लू, वाइट, ये कलर कोडिंग होगी थ्री फेज़ प्लस न्यूट्रल की। नॉर्वे के मुताबिक ब्लैक, वाइट, ब्राउन, ब्लू, ये कलर कोडिंग होगी। तो इस तरह ये पूरी दुनिया में कुछ मुल्कों के मुताबिक ये स्टैंडर्ड्स हैं। तो हो सकता है कि सारे मुल्क किसी एक को ना फॉलो कर रहे हो, तो ये हमें देखना होता है कि कौन सा मुल्क कौन से कलर कोड को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर भी रेड, येलो, ब्लू ही हमें नज़र आ रहे होते हैं ज़्यादातर। तो इसका मतलब है कि इस रीजन में यही कोडिंग चल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का क्या अपना स्टैंडर्ड है। तो ऐसा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब कॉन्टिनेंट यहाँ पर एक अरसे तक ब्रिटिश रूल रहा है। तो उसकी वजह से हमारे मुल्क में जो वोल्टेज की वैल्यू हो, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हो, थ्री फेजेस के कलर्स, ये सब यूके के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। चूँकि यूके का जो पुराना थ्री फेज का कलर कोड था वो यही था, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, न्यूट्रल का। तो बस आज तक हमारे यहाँ यही राइज हुआ हुआ है, जबकि यूके ने बाद में इसको चेंज कर लिया था। बाद में जो यूके का कलर है वो यूरोपियन यूनियन और फिर रशिया वगैरह इसके साथ ये इन सब का एक है, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे और वाइट। तो इसीलिए पाकिस्तान, इंडिया वगैरह का रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक ही चलता है। अच्छा, ये तो हो गया कि अगर हमारे पास कलर कोडिंग हो। अगर कलर कोडिंग ना हो तो वहाँ पर हमने एक निशानी दी हुई है L1, L2, L3 न्यूट्रल। इसके अलावा भी थ्री फेज़ के कुछ और आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबरिंग होती है। T1, T2, T3, N आपको नज़र आएगा। इसका भी यही मतलब होगा कि ये बिलतरतीब रेड, येलो, ब्लू फेजेस आ रहे हैं। R, S, T न्यूट्रल, ये इसका मतलब भी यही है कि R पहला फेज़ है, S दूसरा, T तीसरा। ये हमें एक तरतीब सीक्वेंस लेके चलनी होती है थ्री फेज में। तो सीक्वेंस की अहमियत क्या है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थ्री फेज सिस्टम में फेज सीक्वेंस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। इसी तरह जहाँ पर भी UVW लिखा हुआ आपको नज़र आएगा तो इसका मतलब भी यही होगा कि पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़। जहाँ पर भी इसकी सीक्वेंस आउट होगी, अगर U की जगह V आ गया यानी VUW या WUV या WVU, तो समझ लें कि वो उस हिसाब से सीक्वेंस उसकी चेंज हो रही है। तो बस ये एक तरतीब होती है। अब हम आपको एक केबल दिखा देते हैं कि केबल में किस तरह कलर कोडिंग होती है वायर्स पे। तो ये मेरे हाथ में एक 5 कोर की केबल है। इसको 5 कोर इसलिए कहा जाता है, आप देख सकते हैं ये एक केबल है। इसको जब हम छीलते हैं तो इसमें से 5 वायर निकल जाते हैं, तो ये 5 कोर हो जाती है। अगर ये 3 वायर होंगे इसमें तो ये 3 कोर केबल कहलाएगी। तो अब ये थ्री फेज सिस्टम के लिए डिज़ाइन हुई हुई है। तो इसमें 5 वायर्स का क्या मतलब है। सबसे पहले तो हम थ्री फेज को निकाल लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पाकिस्तान, इंडिया के मुताबिक रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल जो है ब्लैक। तो जहाँ पर भी हमें कनेक्शन मिलेंगे थ्री फेज के या जहाँ पर भी हम वायरिंग करेंगे वो इस तरतीब से करेंगे। रेड पहला फेज़ आ जाएगा, येलो पर दूसरा आ जाएगा, ब्लू पर तीसरा आ जाएगा और ब्लैक पर न्यूट्रल आ जाएगा। तो ये 5वां वायर आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, इसको हम हटा देते हैं। ये आप देख सकते हैं रेड, येलो, ब्लू, न्यूट्रल, ये हमारे यहाँ 3 फेजेस की तरतीब है न्यूट्रल के साथ। अगर न्यूट्रल ना भी हो तो रेड, येलो, ब्लू। तो जहाँ पर भी ये सीक्वेंस चेंज हो गई या हमने वायर उल्टे लगा दिए, यानी पीछे जनरेटर में तो रेड, येलो, ब्लू ही तरतीब से जनरेट हो रहे हैं, हमने आगे चल के वायर घुमा दी येलो, ब्लू, तो यहाँ पर सीक्वेंस आउट हो जाती है फेजेस की, यानी कि रोटेशन चेंज हो जाती है। उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं हमारी चीज़ों पर, उस पर हम अलग से बात करेंगे। न्यूट्रल आपको समझ में आ गया कि या तो ये ब्लैक है या तो वाइट है। इसके अलावा हमें कोई और कलर यहाँ नहीं मिल रहा, सिर्फ ब्लू मिल रहा है नॉर्वे के मुताबिक। बाकी ज़्यादातर मुल्कों में या तो वाइट है या ब्लैक है। 5वां वायर जैसा कि हमने बताया था कि ग्राउंडिंग या अर्थिंग का है। तो 5वां वायर जो है हमेशा वो ग्राउंडिंग या अर्थिंग जिसको हम कहते हैं, इस पर अभी हमने बात नहीं की है अभी तक, इस पर हमने कोई वीडियो नहीं बनाई है। इंशाल्लाह अर्थिंग और ग्राउंडिंग की डिटेल हम आगे बताएंगे। तो ये या तो ग्रीन होगा या तो ये येलो के साथ ग्रीन होगा। वो किस तरह, तो ये आप देख सकते हैं
इस तरह का जहाँ पर भी आपको वायर नज़र आएगा जिसमें पीला और हरा कलर मिक्स होके चल रहा होगा, तो बस इसका मतलब ये होगा कि ये ग्राउंडिंग का यानी कि अर्थिंग का वायर है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी दुनिया में इसका सेम कलर कोड है। या तो ये पूरा ग्रीन भी हो सकता है, या तो ये ग्रीन और येलो हो सकता है। अलबत्ता ये पूरा येलो नहीं हो सकता, उसकी वजह ये है कि येलो ऑलरेडी एक फेज़ के कलर में आया हुआ है, तो इसीलिए इसको या तो ग्रीन या तो येलो और ग्रीन होना चाहिए। तो इससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि हमारी ग्राउंडिंग का वायर है। तो बस ये 3 फेज़ की कलर कोडिंग होती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 3 फेज़ की सीक्वेंस यानी कि रोटेशन, ये क्या होती है, इसका क्या मतलब है, इसको चेंज करने से या इसके चेंज हो जाने से क्या क्या हमारी चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। और उसके बाद हम आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फ़ेज़ रोटेशन फेज़ सीक्वेंस मीटर के ज़रिए आपको प्रैक्टिकली चेक करके भी दिखा देंगे किस तरह फेज़ सीक्वेंस को चेक किया जा सकता है 3 फेज़ जहाँ पर भी हमारे पास आ रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।